मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत नंबर 99 और 100 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए गैरुल्लाह की बैसाखी की जरूरत नहीं है। इंसानों ने जो शरीयतें बनाई हैं, इंसानों ने जो शान नज़ूल बनाया है, इंसानों ने जो तफसीरें बनाई हैं, कुरान को समझने के लिए इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, अव्वलीन मुफस्सर तबरी ने अपने मुख्तलिफ मुतज़ाद तफासीर को रसूल की इरशाद करदा तफासीर करार दिया। शान नज़ूल के वाक़यात वज़ा किए गए कि फलां वाक़या हुआ तो फलां आयत नाजिल हुई। शान नज़ूल के जरिए कुरान को 1400 साल पहले के जमाना और लोगों तक महदूद कर दिया गया। तफसीर तबरी को तफसीर रसूल करार देकर कुरान में तदब्बर करने का रास्ता बंद कर दिया गया। अकीदत और तकलीदी जहनियत पैदा करके लोगों को सोचने समझने से दूर कर दिया गया। कुरानी ज़ाब्तों के बरक्स मजहबी तारीख वज़ा करके उसे दीन की हैसियत दी गई। हर फिरका अपने मसल की नजरियात के तहत कुरानी तराजुम व तफासीर मरतब व शाया करने लगा। मुख्तलिफ रवायात व तफसीर की बुनियाद पर मुख्तलिफ फिक्की मसालक वजूद में आ गए, जिनको फॉलो करके लोग मुख्तलिफ फिरकों और मुख्तलिफ जमातों में बट गए और फिरका फिरका हो गए। और इसका नुकसान ये हुआ कि उम्मत मुसलमा का शिराजा ही बिखर गया। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 99। पहले मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयात नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वलक़द और यकीनन अंज़लना इलैका, हमने नाजिल किया तुम्हारी तरफ आयातिन बय्यिनात, आयतें बयान की हुई, वमा यकफुरु बिहा, और जो इनकार करता है इसका, इल्लल फासिकून, खास बिगाड़ करने वाले। अल्लाह की आयतें तो बहुत वाज़ेह हैं लेकिन ये बिगाड़ करने वाले इसका इनकार करते हैं। नाज़रीन, इस आयत से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात दिए हैं वो बिल्कुल वाज़ेह बयान कर दिए हैं। यानी जो भी अल्लाह हुक्म देता है उसकी तफसीर भी देता है। अब हमें देखना है कि हमारे माशरे में जो चीजें राइज की गई हैं क्या उनका हुक्म कुरान में है। इस चीज के ऊपर हमें गौर करना है, तदब्बर करना है। और हमने तुम्हारे पास वाज़ेह अहकामात भेजे और उनसे इनकार वही करते हैं जो कानून शिकन है। नाज़रीन, इसमें जो आ रहा है ना कि वलक़द अंज़लना अलैका आयातिन बय्यिनात, अब ये जो आयात बय्यिनात है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह हैं, दलाइल पर मबनी हैं। इनका ताल्लुक अकल और फिक्र के साथ है, इनका ताल्लुक शऊर के साथ है। इन आयात के अंदर कोई कहानियां नहीं है, कोई मिस्ट्रीज नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, ये बिल्कुल कतई है। और इन दलाइल का जो ताल्लुक होता है ना वो अकल के साथ होता है। और आखिर में जो आ रहा है ना कि इल्लल फासिकून, अब ये फासिक लोग कौन होते हैं? जो वही की दी हुई जो डायरेक्शन है, जो बाउंड्रीज हैं, उनको वो क्रॉस कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई भी फल देखते हैं, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। जब वो फल अगर किसी वजह से जख्मी हो जाता है, उसका गुदा जब बाहर आ जाता है तो वो पूरा फल खराब हो जाता है, वो खाने के काबिल नहीं रहता। अगर वो गुदा अपने उस कवर के अंदर रहता है तो महफूज रहता है, वो सेफ रहता है। इसी तरीके से इंसान को अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज दी हैं, जब उनके अंदर रहता है तो वो सेफ रहता है। जब उन बाउंड्रीज को तोड़ता है, उन हदों को, तो फिर इंसान फासिक हो जाता है, फिर इंसान अपनी असल से हट जाता है, फिर इंसान जो है वो गुमराही वाली साइड पे चल पड़ता है। फासिकून वो लोग होते हैं जो जिंदगी के सही रास्ते को छोड़कर गलत राहों पर चल निकलते हैं। और आगे 100 नंबर आयत, क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा कि जब इन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से एक न एक ग्रोह ने उसे जरूर ही बालाए ताक रख दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। अब देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। अवकुल्लमा, क्या और हर एक जो आहदु अहदन, जिम्मेदारी दी गई एक जिम्मेदारी, नबज़हु, उसे फेंक दिया, उसे तोड़ दिया भी कहा जा सकता है। फरीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फरीक है। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, हाँ इनकी अक्सरियत जो है ना वो मानती नहीं है, अक्सरियत जो है ना वो मानने वाली नहीं है। इसलिए वो अल्लाह ताला से जिम्मेदारी उठाते हैं कि हम अल्लाह की किताब को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला की किताब मुकम्मल भी है। लेकिन जैसे जब इन्हें जिम्मेदारी मिलती है कि अमल क्या करना है तो फिर ये जिम्मेदारी को फेंक देते हैं। इसलिए फरमाया
جا رہا ہے کہ اکثریت ان میں ماننے والی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، مان کر امن میں رہنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ وہ کیفیت ہے، جب بھی یہ کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں تو اگرچہ وہ عہد و پیمان پوری کی پوری قوم کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک جماعت اس معاہدے کو ردی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر پھینک دیتی ہے اور اس کا کوئی احترام نہیں کرتی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ کسی مستقل قدر اور غیر متبدل اصولوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ مفاد پرستی ان کا اشعار ہے، وہ کسی طریقے سے بھی حاصل ہو۔ اب دیکھیں اس آیت میں قرآن کریم حقائق کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ حق کو جھٹلاتی ہے، سارے نہیں جھٹلاتے، ان میں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو حق کو جھٹلاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسیپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، پیچھے جتنی بھی آیتیں ہوئی ہیں نا ان کو گائے بگائے ضرور دیکھا کریں، ویڈیو کو سنا کریں اور فکر کیا کریں۔ تو ہم نے سورہ البقرہ کی 100 آیتیں مکمل کر لی ہیں، ان کو پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے اور ان کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی ان آیات سے فائدہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ والسلام۔